हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एचटेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो बताने जा रहे हैं। एचटेट लेवल 3 का जो है ये क्वेश्चन पेपर है और साथ में इसके ऑफिशियल आंसर भी बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो है वो टोटल हमारे पास जो है वो 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में से जो है 60 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव होते हैं, बाकी 19 जो क्वेश्चन है वो अदर्स पार्ट जैसे साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हरियाणा जी के जो है पूछे जाता है। इस जो वीडियो में वो मैं आपको ओनली सब्जेक्टिव बताऊंगा। सब्जेक्ट जो हमारा है वो है ज्योग्राफी, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, भूगोल। इसमें जो है वो टोटल जो है 16 क्वेश्चन है। तो देखिए किस किस तरह के जो क्या है क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन फर्स्ट था एलेनबर्ग के परितंत्र के पदानुक्रमिक वर्गीकरण के अनुसार वन परितंत्र है एक। इसका जो राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, यानी कि महापरितंत्र जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन करना था। तो 92 का जो है वो होगा फर्स्ट। फेलिसिक चट्टानों का रंग जो है हल्का होता है। बाकी ये जो सारे जो है वो गलत है, केवल और सही है। क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा ज्योग्राफी से, वो था कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी सुमेलित है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और लास्ट का जो हमारे पास 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जो आना था वो आना था 4। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। 94 यहाँ पे 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट का जो है वो 2 होगा। फर्स्ट का जो है वो 2 होगा। प्रमुख यहाँ मत बराबर है 0 डिग्री दशांतर। और फिर बो का जो है वो 3 होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री दशांतर। और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट वन इज सर्वाधिक विस्तृत महासागरीय पक निक्षेप है कौन सा है। सर्वाधिक जो है वो 95 का जो है वो होगा फर्स्ट, गलोवियजीरिना जो है सर्वाधिक विस्तृत पक निक्षेप है। बहुशंकु प्रक्षेप का आविष्कार किसने किया था। ये क्या था 96 का जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट, फर्डिनेंड हेसलर ने। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट तथा बासेजस के मध्य वृंश घाटी में कौन सी नदी बहती है। ये जो है ये है राइन नदी। 197 का जो है वो राइट आंसर जो है वो 3 होगा। नेक्स्ट वन इज 98 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा था। तो यहाँ पे देखिए सुई पत्ती शंकु वृक्ष जो है स्प्रूस फर, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सागवान और साल, मध्य अक्षांशीय मिश्रित रोजवुड, आयरनवुड और उष्ण कटिबंधीय सावना चपटे मुकुट वाले पेड़। तो इसमें से 98 का जो राइट आंसर जो है वो होगा थर्ड। ये मतलब सुमेलित नहीं है, जो है गलत बता रखा है, बाकी सारे सही है। 99 का जो है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना था। तो 99 का जो है वो होगा 4, ओ और ब सही है। 4 में क्या है ओ और ब सही, ये भी सही है, ये भी सही, और केवल ये जो क्या है वो गलत है। एटॉल प्रवाल भित्ति के वलयाकार द्वीप है, ठीक है। चौरस शिखर युक्त ज्वालामुखी के जलमग्न द्वीप जो है वो ग्योट कहलाते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा डेविस के भौगोलिक चक्र मॉडल से संबंधित नहीं है। तो 100 का जो राइट आंसर जो था वो था फर्स्ट, उत्थान की धीमी दर। अलुशियन तथा मोरियाना खाइयों का निर्माण हुआ है। ये जो हुआ है वो हुआ अभिसारी प्लेट किनारों के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण चक्रवातों का सामान्य लक्षण नहीं है। 102 का राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, एक लंबी अवधि तथा मूसलाधार वर्षा। चंद्रमा की किस प्रवस्था में लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार पूछा गया था। 103 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश पर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टायर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। 104 का जो राइट आंसर था वो था 3, पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांश मैग्नीशियम से निर्मित है। शांत सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है। ये जो है वो है चंद्रमा पर। 105 का जो है 2 होगा, सी ऑफ
ट्रैंक्वालिटी। ज्वालामुखी राख के संगठित होने से निर्मित चट्टानें कहलाती है। यह है 106 का जो है वो थर्ड होगा, टफ। निम्नलिखित वैसे कास्ट स्थलाकृति हम को मिलान कर सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 इंसेलबर्ग से। सर की उत्पत्ति का वर्गशुंड सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जॉनसन के द्वारा दिया गया था। जॉनसन का वर्गशुंड का जो है सिद्धांत था ये। 108 का जो है वो होगा थर्ड। नेक्स्ट वन इज एक पुनर्जीवित स्थलाकृति के लक्षण है। पुनर्जीवित, इसका जो राइट आंसर है अ व द, यानी कि 2 होगा अ व द। और नदी वेदिकाएं, अंधकृतिक विसर्प और निक पॉइंट। नेक्स्ट है अरब अक्षो अक्षांश निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी से संबंधित है? तो 110 का जो राइट आंसर है वो होगा 4 उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से संबंधित है। हॉर्स लेटिट्यूड्स। भू संपत्ति मानचित्र के लघुकरण हेतु निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये जो है 111 का जो राइट आंसर है वो है 4 बिंदु प्लेनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया द्वीप समूह में अवस्थित है? तो 112 का जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट न्यू गिनी द्वीप। नेक्स्ट वन इज सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, तो इसका जो राइट आंसर है 113 का जो है वो है 3, यानी का अ का जो है वो 2 होगा। द्विगंशीय शुद्ध दिशा, दिगंशीय शुद्ध दिशा दिखाता है। और बी का जो है वो फर्स्ट होगा, अर्थोमेट्रिक शुद्ध आकृति। और सी का जो है वो थर्ड होगा, होलोग्राफिक शुद्ध क्षेत्रफल। और मर्केटर जो है एकादश नौपथ राउंड लाइन। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे फिर आपको जो है वो मैच करना था। 114 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, यानी कि अ का फर्स्ट होगा। अ का फर्स्ट होगा अगुलवास दक्षिण हिंद महासागर की धारा है। बी बेंगोला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक की है। लेब्राडोर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, और कैनेरी जो है वो उत्तरी पश्चिम अफ्रीका तट की है। नेक्स्ट है ऑटोशिम्ट के अंतर तारक धूल परिकल्पना किस वैज्ञानिक के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? ये है कांट और लाप्लास के विचारों पर आधारित। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल तथा उसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है वो 116 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ठीक ध्रुवों पर जो है वो शून्य हो जाता है कोरियोलिस फोर्स जो होती है। नेक्स्ट वन है समुद्र तल पर द्वितीय सर्वव्याप्त लवण कौन सा है? तो द्वितीय जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे अधिक जो है सोडियम क्लोराइड है, सेकंड में जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, अर्थात सेकंड जो है इसका राइट आंसर था। पद स्वशीर्णवर्ग संबंधित है, पद स्वशीर्णवर्ग संबंधित है। 118 का जो राइट आंसर है वो होगा 4 कोबर के भू सन्नति सिद्धांत से। नेक्स्ट है टेरेरोसा मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है? टेरेरोसा मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना था। तो 119 का जो है वो 4 होगा, अ ब स यानी कि मतलब सारे सही है। इसका रंग जो क्या है ललाई युक्त लाल होता है, ये भी सही है। वह सुप्रभावित अच्छी तरह से सूखने वाली मिट्टी है, ठीक है। इसका पीएच सामान्य तटस्थ होता है, ये भी ठीक है। तो मतलब यानी कि सारे ठीक है, अ ब स इसके सारे जो है सही है। तो इसका आंसर 4 होना था। यदि कथनात्मक मापक 3 इंच और 1 मील है तो निरूपक भिन्न प्रदर्शक भिन्न होगी। ये जो होगी वो होगा 120 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट वन इज 121। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत म्यांमार सीमा पर अवस्थित नहीं है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से पूछा गया है कौन सा राज्य में से जो है भारत म्यांमार की सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो ये आएगा 4 त्रिपुरा। नेक्स्ट वन इज हैडन के वर्गीकरण के अनुसार लियोट्रिकी मानव प्रजाति के बालों का ऊर्ध्व काट है। 122 का जो है वो होगा 4 लगभग 80। निम्नलिखित भूगोल वेताओं में से कौन सा उद्देश्यवादी था? उद्देश्यवादी जो था वो था रीटर, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट वन इज
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग नहीं है? स्वच्छंद उद्योग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूट इंडस्ट्री? फुटलूज इंडस्ट्री। तो 124 का जो राइट आंसर है वो होगा फॉर एल्यूमिनियम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कार्य सहभागिता दर सबसे कम है? यह है पंजाब। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विटनेस्ड लोएस्ट फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट एज पर 2011 सेंसिस? बोट पीपुल स्थानांतरण संबंधित है। ये जो है 126 का जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट। 70 तथा 80 के दशक में वियतनामी लोगों के स्थानांतरण से। बोट पीपल। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है, यह है सैम्पुल का, एलियन चर्चिल सैम्पुल इनका पूरा नाम है, इसी सैम्पुल। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना था। 128 का जो राइट आंसर है वो होगा 2, केवल असही है। केवल असही। भारत की लगभग 50% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में केंद्रित है। नेक्स्ट है आप जो क्या है यहाँ पे मिलान करना था, तो इसका जो राइट आंसर जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर 129 का जो है वो राइट आंसर 4 है, यानी कि वलीद या नवीन पर्वत जो है वो हिमालय उसका उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत जो है राजमहल पहाड़ियाँ हैं। ज्वालामुखी है जो है अरावली, और वर्तनशर जो है वो है सह्याद्री। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको जो है मैच करना था, तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो 2 है। 130 का जो है वो 2 होगा। का जो है वो 2 होगा। बॉक्साइड बीपा ऑस्ट्रेलिया। वो का जो है वो 3rd होगा। आयरन आइसक। का जो है वो 4 होगा। निकल ग्रेनिवल ऑस्ट्रेलिया। और सीसार जस्ता रोकेन हिल ऑस्ट्रेलिया। मुफ्ती तवा तथा बासवा समूह है, किसके समूह है? ये है पिग्मी प्रजाति के। पृथ्वी की सतह से जीपीएस उपग्रह की कक्षा ऊंचाई होती है, कितनी होती है? इसका जो है 132 का जो राइट आंसर है वो होगा 3rd, लगभग 20,200 किलोमीटर। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। भारत में निम्न में से किस सिंचाई के स्रोत द्वारा अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है? ये होता है कुआं, नलकूप और ट्यूबवेल। 134 का जो है राइट आंसर जो है वो 3rd दे रखा है। अधिकतम क्षेत्र सिंचित होता है कुआं, नलकूप और ट्यूबवेल से। नेक्स्ट है राडार शब्द का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी चाहिए। ये था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी कि 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? शांत केरल, यानी कि शांत घाटी जो है केरल है। नुब्रा घाटी जो जम्मू कश्मीर है। मिलाम उत्तराखंड है। जोहार सिक्किम में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 4 होना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट होगा। संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत केवल अफ्रीकन चट्टानों से, आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति का गतिक संकल्पना के अनुसार ग्रीष्म आयांत पर NITCZ विस्तृत हो जाता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 139 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मानव परिस्थितिकी इस शब्द का प्रयोग किया था बेरोज ने। इतिहास की भौगोलिक धुराग मैकिंडर ने किया था। रुको और जाओ टेलर ने किया था। प्रसंभववाद, प्रसंभववाद जो है HD स्पेट ने दिया था, तो ये जो है वो गलत है। यहाँ पे ब्लास्ट दे रखा है, ये गलत है, HD स्पेट ने दिया था। नेक्स्ट है कोटापुर से कोलम तक विस्तृत राष्ट्रीय जलमार्ग, ये जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 3। निम्नलिखित को कालाक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना था। अबॉसो यानी कि बिल्कुल जो है पहले ही क्रम वाइज दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट होगा। ऑस्ट्रोफिथिक्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस।
TINO मानचित्र विकसित हुए थे, ये कब हुए थे? अंध युग में, डार्क एज जो आई थी उसमें जो है TINO यानी कि ओ इस तरह का होता था और उसके अंदर जो क्या टी की शेप इस तरह की जो है बनी हुई थी, यानी कि टीनो नाम इसीलिए इसको दिया गया था, टीनो मानचित्र कहा जाता है। पाठभूमि स्थलाकृति की विशेषता है छोटा नागपुर पठार की। नेक्स्ट है मौसम मानचित्र पर इस तरह का जो यहाँ पे चिन्ह दे रखा है वो प्रदर्शित करता है, ये करता है सूर्य के प्रकाश को, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2015 की निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु है? आपातकाल में असुरक्षित जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 146 राज्य रेवेन्यू चेन की मानक लंबाई होती है 33 फीट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 खांड मॉडल कोलबी, ये गलत है। बाकी जो है बहुनाभिक जो है हैरी सलेमैन ने दिया था, मल्टी न्यूक्लियर। स्कैंड्रिया जोन वर्ग्रांस ने दी थी। कोटि आकार नियम जो है जे.के. जिफ ने दिया था। यह है तुंगता बारंबारता वक्र दर्शाता है अल्टीमीट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, ये दिखाता है समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों का प्रदर्शन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो है हमारा वो है दूरस्थ संवेदन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग किया था एबिन फ्रूट द्वारा किया गया था, ये सबसे पहले एबलिन फ्रूट द्वारा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह भारत में निग्रिटो प्रजाति के प्रतिनिधित्व करता है? तो 150 का जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट सेटनली तथा जारवा। तो इस तरह से जो क्या है हमारा जो है ज्योग्राफी वाला से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो है इससे जो फर्स्ट के जो क्वेश्चन है बाकी अदर्स पार्ट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।